जो इसके पास कहते हैं सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर आपके पास विश्वास है, सामने वाला क्या है क्या नहीं है, हमारा सिर्फ दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम संत के पास जाएंगे और हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा, तो विश्वास के कारण आपका कार्य जरूर सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि वो भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान में वो पूर्ण रूप से समर्पण है। संसारी जीवन क्या है, माया मोह में एकदम घिरा रहता है। ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि में आता है। जब भगवान इसको मनुष्य योनि देता है, तो मनुष्य योनि इसलिए भगवान देता है कि तुम आवागमन से मुक्त हो जाओ। ये हमारे संत जी का ये धूना है, और ये हमारे ठाकुर जी, ये महाराज जी सुतीक्षण दास जी महाराज जी, हाँ गुरु महाराज जी जी जी, ये संत जी हैं। अच्छा लाइट हुई, वाह। ये हमारे जो है इन आपके गुरु जी हैं। हाँ, एक दिन हम मिले थे तो हमको बहुत आदरपूर्वक, आइए परमहंस जी, आइए आइए आइए। तो जानते हैं ना कि उनके जो है नर्मदेश्वर महादेव। अच्छा अच्छा, ठाकुर जी हैं शालिग्राम जी। तो ये हमारे जो शालिग्राम जी हैं, और ये नर्मदेश्वर जी हैं। पीछे वाला महाराज जी कौन बहुत चक्र है। अच्छा चक्र, सुदर्शन चक्र ना। हाँ, ये देखिए सुदर्शन चक्र है। इस तरह से है, संत लोग जो है अपना जो है शालिग्राम की आरती पूजा करते रहते। ये इनके जो गुरु जी हैं सुतीक्षण दास जी महाराज जी, हम भी इनको बहुत मानते हैं। जगत गुरु है, नाभापीठाधीश। हर इस समय यहाँ भी एक पद इनको मिल गया है, वो काहे का पद है हमको ध्यान नहीं है। तो वर्तमान में जगत गुरु है। अच्छा, जगत गुरु का पद मिला है। नाभापीठाधीश। अच्छा, और संत सेवी महाराज बहुत। अब देखो टाटी घाट में आते रहते, जहाँ देखो वहीं भंडारा चलते रहते। तो जो हमारे गुरु जी की इच्छा थी ना, सुदाम जी महाराज पूरा नियम का पालन करते हैं। और हाँ, भगवान दास जी भी बेचारे खूब करते रहे। इन्होंने ही पूरा फैलाया है पूरे विश्व में, जो चर्चित है आज सुदामा कुटी। तो बड़े महाराज जी का भजन है और इनका कर्म है, इन्होंने ही पूरा प्रतीक फैलाया है। तो चलो बहुत अच्छा हुआ। ये महाराज जी की कुटिया देखिए आप लोग, जो है ये जैसे तैसे इसमें वो डाला हुआ है, क्या बोलते हैं, ये आप लोग जो चाहें तो महाराज जी की आप सेवा कर सकते हैं। टीना डाल कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा मोटा काम है। तो इस तरह से महाराज जी का ये धूना है, इस तरह से है। तो ये गंगा जी हैं, थोड़ा गंगा जी को मैं दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ कल कल की ध्वनि जो है चलती रहती है। ये हाँ जी, हाँ, एक कल कल की ध्वनि जो है 24 घंटा ये चालू रहती है। चलें क्या, चलें? घाट पे ले लो। हाँ, लीजिए, थोड़ा चलने दीजिएगा। आइए गंगा जी का दर्शन करा देते हैं। तो हम लोग अब गंगा जी का आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। ये संत महाराज जी की कुटी तो आप लोग देख ही लिए हैं। अब गंगा जी का हम दर्शन कराते हैं। आइए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय श्री राम, राम राम जय सीताराम, राम 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 राम। ये जो है गंगा जी हमारी मंदाकिनी गंगा जी हैं। कहते हैं ना, सो सर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। यही हमारी मंदाकिनी गंगा जी हैं। और देखो चारों तरफ बिहार जंगल है। यहाँ इस तरह बिहार जंगलों में संत लोग किस तरह से रहते हैं। यहाँ भी संत जी ने बताया कि यहाँ बड़े बड़े जानवर है, शेर है, बाघ है, या आपके जो भालू है जिसको बियर कहते हैं, ये सब जो चारों तरफ घूमते रहते। इतना भयानक जंगल है कि रात में यहाँ व्यक्ति, जो बड़े व्यक्ति लोग रह ही नहीं सकते, इतना भयानक जंगल। देखिए किस तरह से है। थोड़ा हम आसमान करते हैं फिर देखते हैं। जय प्रभु। यही गंगा जी हैं। कहते गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। इस तरह से यहाँ चमत्कार है। और यहाँ कल कल की ध्वनि चलती रहे तो बहुत शीतल है। इस तरह से संत लोग जो जंगलों में गंगा जी के किनारे रहते हैं। इसका जल जो है अति पवित्र। देखिए इतना सुंदर जल है, 5 फीट नीचे एक एक आप जो है ईंटा पत्थर गिन लेंगे। इस तरह से जो है संत लोग यहाँ रहते हैं। और जितना इसकी महिमा सुनाई जाए उतना कम है। जय श्री राम, जय श्री राम। ले लेते हैं। हाँ, तो समझ लो 2000 आपका माला चला गया। अच्छा, हाँ, आपने भोजन किया है। हाँ। तो जिसका वो दाना होगा, आप जिसका पा रहे हैं, तो उसके पास 6000 माला का जाप चला जाता है।
इसीलिए साधु संतों का यही होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हमारा भजन बने। तब उसके अलावा हम अगर जपेंगे, ज़्यादा जपेंगे, तब तो हमारे पास बैंक बैलेंस रहेगा। और हमारे पास इतना ही बैंक बैलेंस है, उसी में हम खर्चा किए रहेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो वो चीज़ है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि महात्मा जो आप लोग दान पुण्य करते हैं, साधु संतों को देते, जो जंगल के महात्मा हैं, आप लोग घर बैठे इनका पुण्य महाराज जी ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ पहुंचता है उनको। जैसे अब 6000 महाराज जी बताएं कि 24 घंटा में 1 घंटा महाराज जी राम नाम 6000 हो जाता होगा ना, ज्यादा हो जाता है ना, 1 घंटा में 6000 हो जाता है। तो 1 घंटे का संत का जो माने वो माला का जप या जो राम नाम का जप करते हैं पुण्य है, वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। तो इसलिए जो कहते हैं ना महाराज संत की महिमा बहुत अपरंपार बताइए, थोड़ा संत की महिमा आप बताइए। संत की महिमा यही है कि संत के दर्शन करने का भी लाभ है। यही है कि आज संत भजन करते हैं तो यही तो सब लाभ है कि अगर व्यक्ति संत के पास जाता है, विश्वास से जाता है, जो उसके पास कहते हैं सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर आपके पास विश्वास है, सामने वाला क्या है क्या नहीं है, हमारा सिर्फ दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम संत के पास जाएंगे और हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा, तो विश्वास के कारण आपका कार्य जरूर सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि वो भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान में वो पूर्ण रूप से समर्पण है। संसारी जीवन क्या है, माया मोह में एकदम घिरा रहता है। ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि में आता है। जब भगवान इसको मनुष्य योनि देता है तो मनुष्य योनि इसलिए भगवान देता है कि तुम आवागमन से मुक्त हो जाओ। लेकिन मुक्त होने के लिए रास्ता भी भगवान ने खुद करके बताया है। राम जी स्वयं अवतार लेके बताए हैं कि अगर इंसान इस तरीके से करे, माता पिता के साथ कैसे होना चाहिए, परिवार के साथ कैसे होना चाहिए, भाई के साथ कैसे होना चाहिए, लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, तो राम जी ने खुद करके बताया है कि अगर इस तरीके से इंसान चले तो आवागमन से लोग मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आजकल वो चीज़ लोगों को बताओगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन कृष्ण जो करते थे वो फटाक से लोग पकड़ लेंगे, लेकिन राम जी क्या करते थे वो बताओगे तो नहीं समझेंगे। आज के समय में कौन सा ज़्यादा 1% हो सकते हैं जो उनके धर्मों पे चल रहे हैं कि प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माता। पहले तो व्हाट्सअप, आजकल बिस्तर में उठते ही पहले टी लाओ, चाय लाओ, व्हाट्सअप, पहले व्हाट्सअप में गुड मॉर्निंग भेजेंगे, ये ज़्यादा चलता है। लेकिन जो राम जी ने करके बताया वो नहीं। लेकिन अगर विश्वास से, अगर आप धर्म के प्रति निष्ठुर होके, संत के प्रति अगर निष्ठुर होके आप भावना रखोगे तो परमात्मा आपको, अगर आप कहीं गिर रहे हैं तो आपको भगवान गिरने नहीं देगा। यही परमात्मा की कृपा होती है। कोई कार्य नहीं होता है और अचानक हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि ये कार्य परमात्मा ने किया है। तो संत के पास जाने से हमारा कभी अनहित नहीं हो सकता। लेकिन संत क्या बोलता है, हमें क्या समझाता है, अगर उस चीज़ को हम धारण कर लें तो हमारे जीवन में एकदम परमात्मा ही परमात्मा है। और हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं अगर संत की कही बातों को हम ग्रहण करें तो। तो महाराज ये कमेंट और कभी कभी हमारे पास आता है कि संत के पास महाराज राम नाम, कुछ लोग कहते हैं हमारा गुरु के बिना राम नाम जपें कि ना जपें और कितना जपें, और राम नाम पर कुछ लोग विश्वास भी उनका दृढ़ नहीं होता। कुछ ऐसी जनता को आप उपदेश दीजिए कि राम नाम पर विश्वास। राम मंत्र तो कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, कोई मनाही नहीं होती है। राम मंत्र चलते फिरते भी बोल सकते हो, उठते बैठते कुछ भी करते हो राम नाम। गुरु मंत्र एक आधार होता है। देखो नाव पे आप बैठोगे तो नाव अकेले तो आपको ले नहीं जाएगी, उस पे चलाने वाला होना चाहिए। तो गुरु एक हमारा बेड़ा पार करने के लिए हमारा एक माध्यम बनता है कि अगर हमसे कुछ गलतियां होती है तो हमें गुरु सही मार्ग दिखाता है कि नहीं इस रास्ते पे चलो, तुम ये गलत कर रहे हो। तो इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु के बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता है। गुरु की जगह भगवान अपने आप से बढ़ के बताई है कि अर्जुन सोच रहा है कि उधर गुरु भी खड़े हैं और उधर कृष्ण भी खड़े हैं, तो सोच रहा है कि मैं पहले पैर गुरु के पढ़ूं कि पहले भगवान के पढ़ूं। लेकिन कृष्ण भगवान ने इशारा किया नहीं, पहले गुरु है।
तो इसलिए भगवान ने अपने आप से बढ़ के दर्जा दिया है। तो गुरु अति अनिवार्य है और गुरु ही नैया पार लगाता है अगर उसके अनुसार हम चले तो। और गुरु खाली बना लेना और अपनी मनमानी चलना तो वो भी एक हानिकारक होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, हो गया जिसका जैसा कर्मों के अनुसार सबको मिलता है। महाराज थोड़ा ये राम नाम की आप महिमा बताइए। आप राम नाम का जप भी करते हैं, थोड़ा राम नाम की महिमा रामचरितमानस में भी खूब गाया गया है, कुछ अपना अनुभव कुछ ऐसा बताइए कि अच्छा ये सुदामा जी भी राम नाम का जप करते हैं? हाँ, राम जी की उपासक हैं। राम जी के उपासक। हाँ, तो थोड़ा राम नाम की महिमा राम नाम का ही भजन करते थे। राम नाम की यही महिमा है कि अब अगर कहीं भी अगर कष्टों से अगर आपको छुटकारा मिल जाता है, वही राम नाम का प्रताप है, वही भक्ति की वो है। तो क्या महाराज राम नाम से मुक्ति भी मिल जाती है, भक्ति भी मिल जाती है? खूब राम क्या नाम से दुनिया के काम भी पूरे हो सकते हैं? हर काम पूरा हो सकता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जहाँ राम नाम जपने वाला कभी ना कर सके। हर कार्य पूरा कर सकता है राम नाम से। हाँ, राम नाम से हर काम हो सकता है। सिर्फ भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कौन है सिद्ध बिन विश्वास है? कौन? हाँ, तो विश्वास जरूरी है। हम कोई भी कार्य अगर विश्वास को लेके चलते हैं कि हमारा इस पर ही अब हम आधारित हैं कि हमको यही पार लगाएंगे, तो वो कार्य अवश्य होता है। तो महाराज जी आज बहुत अच्छी बात बताएं कि राम नाम पर महाराज मेन विश्वास श्रद्धा भक्ति। अब हाँ, कौन है सिद्धि की बिन विश्वास है? तो राम नाम की सिद्धि है, राम नाम का चमत्कार है, राम नाम से जो कामनाएं हैं, और जितना महाराज गुरु पर, संत पर और राम नाम पर जितना अटूट विश्वास होगा उतना फलीभूत होता है। हम ज्यादा जब भजन करते हैं, जब भगवान पर हम एकदम से वो हो जाते हैं, तो उसमें कई बाधाएं भी आती हैं। अच्छा। लेकिन उन बाधाओं से हम ये नहीं कि हमको अगर कोई कष्ट आ गया तो अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, हम भगवान का नाम ले रहे हैं और हम पे कष्ट आ रहे हैं। अरे कष्ट आ रहा है, कष्ट तो भगवान की जो समाधि में 24 घंटा रहता है उसको भी कई कष्ट आते हैं। लेकिन उन कष्टों को हमको देखते हुए और भगवान की शरण में जाना है कि अब कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, अब तुम्हारा है सब। अगर हम उस पर समर्पण हो जाते हैं तो हमारा आगे जाके पूर्ण होता है। तो कष्टों से भी नहीं डरना चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आता रहता है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं। भगवान की परीक्षा है क्या? हाँ, जरूर। हम भी बैठते हैं, जैसे आसन में भजन करने के लिए बैठते हैं। जब समाधि पे संत बैठता है तो जब भजन करने के लिए बैठता है, आसन बांधता है, लेकिन आसन साधु जब भजन करता है तो आसन बांध के भजन करता है। लेकिन आसन जब समाधि पे बैठेगा तो आजू बाजू ऐसा लगेगा कि सांप बिच्छू दौड़ रहे हैं, जानवर दौड़ रहे हैं, हमारे पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डर गए तो हमारा भजन निष्फल हो गया, अधूरा रह गया। और हमारे आते रहेंगे, जो भी करना है करो, परमात्मा जाने, तो पार हो जाता है वो। तो इसलिए सब बाधाएं आती रहती हैं, तो बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। कुछ हमारा पिछले जन्मों का संस्कार भी होता है कि जो हमें इस जन्म में वो मिलता है। वो दुख भी होता है, वो भी मिलता है, सुख होता है, वो भी मिलता है। अच्छा, जो ये प्रारब्ध महाराज, ये प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारब्ध हमारा यही है कि जो पिछले जन्म का हमारा कर्म है। अच्छा। हमारा जो कर्म होता है, गृहस्थ जीवन में भी कहा गया है कि अगर यहाँ पृथ्वी लोक में 3 सुख बताए गए, स्वर्ग बताए गए। जी। पहला स्वर्ग बताया गया है कि आपका शरीर निरोगी काया हो। जी। अगर आपका शरीर निरोगी काया है तो आपको यही स्वर्ग है, कहीं और स्वर्ग नहीं है। ये तो शरीर एक कपड़ा की तरह है, इसको छोड़ेगा दूसरा शरीर तुरंत दूसरा कपड़ा पहन लेगा। जैसा कर्म होगा उस हिसाब से हमको भगवान उस योनि में भेजेगा, जैसा हम कर्म करेंगे। लेकिन ये शरीर से कपड़ा की तरह हमको छोड़ देगी आत्मा। तो इसलिए हमारा जैसा कर्म पिछले जन्म में हुआ है, उस जन्म में हम अच्छा कर्म किए तो हमको मनुष्य योनि मिली। लेकिन उसी में अगर हमने गलत कर्म किए हैं तो हमको या तो संतान के रूप में मिलेगा, या पत्नी के रूप में मिलेगा, या रोगों के द्वारा मिलेगा। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा स्वर्ग है निरोगी काया। तो अगर शरीर निरोग है, कोई लोग बाधा नहीं है, तो स्वर्ग है उसके लिए। दूसरा स्वर्ग बताया गया है पुत्र आज्ञाकारी हो।
पुत्र के रूप में भी हमको दंड और सुख मिलता है। मिलता है पिछले जन्म का हमारा अगर अच्छा कर्म नहीं है तो हमको पुत्र रूप में आके हमको वैसा परिणाम देगा कि आपको चिल्लाते रहोगे लेकिन आपकी तरफ वो देखेगा नहीं। कितनी औलादें हैं कि अपना कमा रही खा रही परदेशों में, लेकिन माँ बाप घूम रहे भटक रहे दर दर की ठोकरें खा रहे। लड़का करोड़ों रुपया कमा रहा लेकिन माँ बाप को कोई पानी नहीं पूछने वाला है। तो हमारा एक वो भी स्वर्ग नरक है। अगर हमको आज्ञाकारी पुत्र मिलता है तो हमारा वही स्वर्ग है। और तीसरा होता है सुलक्षण नारी। सुलक्षणा नारी, अगर नारी सुलक्षण मिल गई तो समझ लो कि हम नरक को भी स्वर्ग बना सकती है। नारी में वो शक्ति होती है। तो इसीलिए यही हमारे प्रारब्ध पूर्व जन्म पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं तो इन्हीं के रूपों में आता है, मिलता है। तो यही सब चीज है। तो महाराज जी ये कुछ लोग हमको कमेंट की कि दुख का स्वरूप क्या है, दुख कहते किसे हैं? अब दुख समझने वाले की कमी है। अच्छा, वो तो अपनी समझ है कि हम दुख हमें क्या है, वो हमारी समझ है। जी भगवान थोड़ी कहता है कि नहीं ये तुमको दुख है। अब जैसे निरोगी काया शरीर में कष्ट है, हमने बताया कि जैसे निरोगी काया सबसे बड़ा स्वर्ग है, वही एक अगर रोगी है तो कष्ट है। कष्ट है, कष्ट। लेकिन हमको अनुभूति हो रही है कि कष्ट है। हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को दर्द हो रहा है तो ना हम समझ पा रहे हैं कि कष्ट है। अगर हमारे शरीर में दर्द नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कष्ट है? कष्ट है। तो यही चीज है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बताया कि दुख का स्वरूप क्या है कि शरीर के अंदर एक कष्ट है तो कष्ट प्रतीत होता है। और ये क्या महाराज ये संसार दुख में माने दुखालय है क्या? दुखालय देखो क्या है कि 4 युग हैं। अच्छा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है। जब सतयुग था तो सतयुग में धर्म ही धर्म था। वहाँ अधर्म नहीं था। अधर्म नहीं था। चारों पाया धर्म के थे। उसके बाद आया त्रेता। तो त्रेता में 3 पाया धर्म के थे, 1 पैर था अधर्म का। तो 1% अधर्म था, बाकी 3% धर्म था। तो उतना महसूस नहीं होता था। जब द्वापर आया तो द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों बराबर था। आधा अधर्म था, आधा धर्म था। 2 पाया धर्म के, 2 पाया अधर्म के। चौथा युग जब कलयुग आया तो कलयुग में 3 पाया अधर्म के हैं और 1 पाया धर्म का ही बताया गया है। हमने ये शास्त्र कहता है कि 1% ही धर्म है और 3% अधर्म है। लेकिन संत लोग तपस्या कर रहे हैं जो जंगलों में, जो उनको खाने से पीने से कोई वस्तु से लेना देना नहीं है, उनके प्रताप से पृथ्वी चल रही है। संतों के ही भजन से पृथ्वी चल रही है। 1% ही धर्म है लेकिन 1% 3% के बराबर है। उसको पूर्ति कर रहा है, उसको लेवल में लेके रखा है। अभी ये कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। युग में भी 4 चरण होते हैं। तो ये कलयुग का भी प्रथम चरण है। तो जब चौथा चरण आ जाता है तो सीधे पृथ्वी जलमय हो जाती है, तब भगवान को आना पड़ता है। तो ये धीरे 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 हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कलयुग में ऐसा भी कहा गया है, हम भी किसी संत से ही सुने हैं कि कलयुग की आयु 4,36,000 वर्ष है। लेकिन कलयुग की आयु जब चंद्र ग्रहण पड़ता है या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो एक ग्रहण पड़ने से 10,000 वर्ष की आयु घट जाती है। अच्छा युग की। अच्छा, ये ठीक है आपने कहा। ग्रहण की ये ग्रहण पड़ने से 10,000 वर्ष आयु घटती है। तो हम तो पंचांग के हिसाब से चल रहे हैं कि पहला चरण चल रहा है, लेकिन हम दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि वो आयु उतनी घट चुकी है। कितने ग्रहण पड़ते हैं? पहले था कि साल में 1 ही ग्रहण पड़ता था, अब तो महीने महीने में ग्रहण पड़ जाते हैं। एक महीने 2 ग्रहण पड़ जाते हैं। तो जितने ग्रहण पड़ते हैं उतने 1000 वर्ष आयु घटते, 10,000 वर्ष एक ही ग्रहण में घटता है। तो इसलिए हम पहले जैसे कलयुग के ही फर्स्ट में जब शुरुआत थी कलयुग की तो आदमी 7 फुट का हो, 100 साल, 150 साल, 200 साल लोग जीते थे। बाद में 7 फुट के बाद 5 फुट में आ गए।
हम लोग को 5 फुट के वही है कि ये दूसरा चरण है। हाँ, दूसरा चरण है तो आदमी की लंबाई 5 फुट हो गई और उम्र हो गई 60 साल। 60 साल ही आयु मानी गई है। 60 बरस हमारी। जब तीसरा चरण आएगा कलयुग का तो उसमें 25 बरस ही मनुष्य की आयु है। हाँ, हो जाएगी सही। और 3 फुट की लंबाई है। हाँ, 3 फुट के भी आपको आदमी मिलेंगे। चालू हो चुके हैं। हाँ, चालू हो चुके। जब चौथा चरण कलयुग का आएगा तो चौथा चरण में 1.25 फुट का आदमी होगा, 12 वर्ष की आयु होगी। अच्छा। तो किसी कवि ने गीत भी गाया है कि ऐसा दिन आएगा कलयुग में कि इंसान बैगन को लग्घी से तोड़ेगा, यानी बैगन का पेड़ बड़ा होगा, इंसान छोटा होगा, बंदर की तरह। बंदर के बराबर आयु है। अरे राम। तो ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है। महाराज जी, अभी कई संतों ने, अच्युतानंद जी, नास्ते दमस जी, ढेंगा जी और हमारे जो है सूरदास जी, तो मैंने लिखी थी है सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग पर है। और आपके बड़े महाराज जी परमहंस श्री राम मंगल दास, सभी ने विश्व के विनाश की भविष्यवाणी किया है। तो ये क्या ये सत्य है? विनाश तो है ही है, वो तो कोई अमर होके तो आया नहीं है, विनाश तो अवश्य है। तो कभी पहले युगों में एक निर्धारित समय रहता था कि नहीं इसी समय, लेकिन कलयुग में निर्धारित समय किसी समय हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि अधर्म बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। अब एक पैर है तो अब एक पैर को अब कितना डेवलप करेगा, तो आते जा रहा है, आते जा रहा है समय बहुत। अब प्रकोप, प्रकृति का प्रकोप भगवान दिखाता है कि अभी संभल जाओ, धर्म की ओर रहो। क्योंकि हम साधु क्या है, साधु एक धर्म का प्रचारक होता है। तपस्या करने वाले तो तब कर रहे हैं, उनको न खाने से न पीने से कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं, दुनियादारी से, वो तब कर रहे हैं। लेकिन साधु एक भेष ऐसा, भगवान का भेष ऐसा होता है कि जगह जगह धर्म का प्रचार करना, मठ मंदिर बनाना, धर्म के प्रति लोगों को जोड़ना कि अभी शुरुआत है, अभी अधर्म की ओर मत जाओ। तो यही साधु का कर्म है। महाराज, समाज भी देखा जाए बहुत तेजी से जो है, देखो पहले जो है लड़कियां होती, बिटियां होती थी, 12 साल 13 साल हमारे समय की बात, शादी कर। अब बताओ 25-25 30 साल की लड़कियां हो रही हैं और शादी कहती है, हमको क्या जरूरत है शादी करने की? हाँ? और अब माता पिता कहते हैं कि अपनी इच्छा से कर ले, जहाँ इच्छा हो सके। माने माता पिता देख करके भी आंखें, अब इससे बड़ा कलयुग क्या हो सकता है? यही तो कलयुग का। और गाय माता देख रहे हैं आप, पहले देखो वो बैलों की कितनी बड़ी सेवा होती थी, बैलों तो इस समय कोई पूछ नहीं रहा। तो यही सब का विनाश का कारण बनेगा। यही सब विनाश का कारण है। सब केरला में नहीं देखे, गाय का इतना अपमान होता था, गाय रोडों में काटी जाती थी केरला में एक समय। लेकिन अभी कुछ समय पहले वहाँ ऐसा बाढ़ आया, सब चौपट कर दिया, घर घर बड़े बड़े बिल्डिंगें एकदम ढह गई। लोग मरे पड़े, लाशें लोगों की रोड में पड़ी, पानी में तैर रही, सब मकान, बिल्डिंग, गाड़ी घोड़ा सब बह के चला गया। तो यही सब भगवान का प्रकोप है, दिखाते रहे। उत्तराखंड में 2000 उत्तराखंड की बात, एक महात्मा जी हमको आसपास बताएं कि जब ये बाढ़ आया था, अब आना था ना, वो उत्तराखंड नहीं, केदारनाथ वाले, तो उन्होंने कहा 1 साल पहले हम गए थे, तो भैरव जी और आपका गंगा जी, क्योंकि वो गण है भाई वहाँ, उन्हीं का माने भगवान शंकर जी का गण, कहा स्वयं भैरव जी आकर कहें कि 2 साल का मौका है, यदि सुधर जाएंगे तो सुधर जाएंगे, यदि इसी तरह ये पाप कर्म करते रहे, पिकनिक मनाते रहे, कि 2 साल के बाद ऐसी मन बाढ़ आएगी सब कुछ। और देखो 2 साल बाद ऐसी बाढ़ आए कि सब सत्यानाश कर दी। वही चीज़ है ना कि भगवान मंदिर में लोग जाते हैं। अब जैसे छोटी छोटी जगह अगर साधु कहीं भजन कर रहा है ना, तो उसके पास जल्दी कोई नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंच। लेकिन बड़ा व्यवस्थित गार्डन, पार्क, अच्छी सुख सुविधा अच्छा बना दो तो वहाँ लाखों लोग पहुँच जाते हैं। तो लोग धर्म को एक पिकनिक पॉइंट बनाते हैं। तीर्थों में भी जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो लोग पिकनिक मंगाने से जाते हैं। वहीं दारू पियेंगे, वहीं मौज मस्ती करेंगे, व्यभिचार करेंगे। तो ये सब तीर्थ स्थलों में ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग एकदम उसी की तरफ भाग रहे। तो भगवान वही प्रकोप दिखाता है कि संभल जाओ, लेकिन पब्लिक नहीं समझ रही है। वो तो अपने आप जब विनाश होए, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आएगा तो सब जब मर जाएंगे, अपने आप सुधर जाएंगे। तो कुछ पूछना है? अच्छा, तो महाराज जी ने बहुत अच्छा सकते हैं। थोड़ा महाराज जी वो सुदामा जी का थोड़ा दिखा देते हैं, क्योंकि कई बार 2-3 बार कमेंट कर चुके हैं। तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चितकूट धाम की जाए, कामदगिरि भगवान की जाए,
मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की शाखाएं खोलना और जनता को उपदेश के द्वारा सतमार्ग पर लाना, छुआछूत रंग भेद का भेदभाव मिटाना और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ करना। संत वाणी क्या है? मनुर्भवा, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं परमात्मा उसे ही सुख देता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और जो परमात्मा अंधा बहरा नहीं है, परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है कि हम लोगों की जो वीडियो है, चैनल है, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम लोग जो संतों का दर्शन आप लोगों को कराते रहेंगे। आप लोगों को बहुत प्यार भी मिलता है, आप लोग बहुत हम लोगों का वीडियो मैंने हर तरह से मदद करते हैं। इसी तरह से यदि मदद करते रहेंगे तो जंगल में किसी भी महात्मा को कुछ कमी नहीं रहेगी। अब महाराज जी का जो है, महाराज जी का इसमें टीना पड़ जाए तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, अगर टीना तो हो जाए तो बरसात से बच जाएंगे। अभी पानी इधर बरसा था तो धूना में आ गया था। अच्छा अच्छा, तो यही इच्छा है, पर देखो ठाकुर जी की इच्छा से कोई ऐसा दाता आ जाए तो भगवान की दया से। तो महाराज जी की इच्छा है कि ये क्या है कि यहाँ पन्नी मारे बस वो क्या गर्मी में तो ये पन्नी तो फिर पिघल कर वो हो जाएगी, मैं जल मन एक वो हो जाता है। और कुछ लेकिन देखो ठाकुर तो महाराज जी क्या है, पन्नी तो डाल दी है जैसे तैसे कुछ रक्षा तो होती, लेकिन जब गर्मी का समय आता है पन्नी है वो बिल्कुल माने बिल्कुल टूट फूट कर बिल्कुल वो हो जाती। फिर आपको 1000-2000 की पन्नी बार बार लाना पड़ता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग चाहें तो इसमें टीना आप डलवा सकते हैं। महाराज जी जब आप कहेंगे तो महाराज जी का हम आपको दर्शन भी करा देंगे, पहुंचा भी देंगे। कोई भी इसकी मदद कर सकता है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।